पिछले क्लास में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था। यस सर। उसको ट्राई किए? यस सर। हाँ? वो हो गया? नहीं हुआ? क्वेश्चन ये था कि L लेंथ है और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और यदि इसको वेलोसिटी दे दें u equals to under root 4gl। तो क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो ये इसे घूमना तो चाहेगा ऐसे पर घूम नहीं पाएगा। क्यों नहीं घूम पाएगा? क्योंकि कम से कम कितनी स्पीड देनी चाहिए थी? √5 चाहिए तभी घूमता, और क्योंकि उतना दिया नहीं है इसलिए नहीं घूम पाएगा। पर ये भी है कि ऐसा भी नहीं कि ऑसिलेट करेगा, क्योंकि हम लोगों को ये भी मालूम है कि इसके ऊपर जाएगा। इसके ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए कितनी वेलोसिटी सफिशिएंट हो जाती है? √2g, उससे तो ज्यादा ही है। तो उससे ज्यादा है तो इसके ऊपर जाएगा। √2gl से ज्यादा है क्योंकि यहाँ तक जाने के लिए √2gl चाहिए कम से कम। उससे ज्यादा है तो इसके ऊपर जाएगा, पर पूरा नहीं घूम पाएगा क्योंकि √5gl नहीं है। एक तो बच्चों को एक ही कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ तक पहुंच जाएगा, v0 हो जाएगा, यहाँ पे पहुंचेगा, v0 हो जाएगा, टपक जाएगा। तो इसका आंसर है कि वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। इसका आंसर क्या है? वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। कौन नहीं पहुंचने देगा? mg। मासलेस रॉड होता तब तो पहुंच जाता, लेकिन क्योंकि मासलेस रॉड नहीं है और mg लगातार नीचे लगता है, जब इधर जाता है तब भी नीचे ही लगता है। कई लोग सोचते हैं कि जब यहाँ पर रहता तो mg ऐसे लगता होगा, यहाँ पर रहता तो mg ऐसे लगता होगा, ऐसे लगता है। mg हमेशा नीचे ही लगता है, ठीक है? अब कहीं भी नीचे ही लगता है। तो जब ऊपर जाएगा तो mg नीचे लगेगा। नीचे के दो कंपोनेंट इधर और टेंजेंशियल, तो इधर वाला उसे मोड़ देता है। इसका रीजन है कि ऊपर जाते जाते स्पीड भी कम होता रहता है। क्यों स्पीड कम होता रहता है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होती रहती है ऊपर जाते जाते। तो अब तय हो गया कि क्या होगा। ये पहले जरूरी है ये रियलाइज करना। कई बार ये हो सकता है कि आप रियलाइज ना कर पाते हो, पता नहीं चलता हो, तो केस बनाना पड़ेगा। उसे ही सब्जेक्टिव कहते हैं, उसे ही एडवांस कहते हैं, उसे ही पैसेज कहते हैं, है ना? उसे कठिन क्वेश्चन कहते हैं। आप कई केस बनाना पड़ेगा, पता ही ना चले तो। और तभी इस तरह की बात होती है, मैक्सिमा मिनिमा की बात होती है। तो यहाँ पे भी यहाँ कुछ बातें पता चली, पर ये तो नहीं पता चला कि बीच में इसके ऊपर जाएगा, पूरा घूम नहीं पाएगा, पर बीच में कहाँ पे क्या होगा ये तो नहीं पता चलता है। तो आपको अपने से मानना होगा कि मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे सर्कुलर ट्रैक छोड़ेगा, तो अपने से मानोगे तभी आएगा, है ना? तो इतना आइडिया लगने के बाद मैं एक फोटो बना रहा हूँ ऐसे, और कह रहा हूँ कि ये वो मोमेंट है स्ट्रिंग का जहां पे सर्कुलर मोशन छोड़ रहा होगा, लेकिन v तो 0 कभी नहीं होने वाला। ये नहीं कह सकते कि यहाँ जाए v 0 है, फिर लौट के आए, फिर यहाँ v 0 है, फिर यहाँ पे जाए, ये नहीं। केवल इसके नीचे हो सकता है ऐसे ऐसे। अच्छा, यहाँ तक वाला भी कब होगा? रॉड रहेगा तो होगा, ऐसे होगा। रॉड होगा तो देखो ऐसे होगा रॉड। लेकिन स्ट्रिंग में ऐसा नहीं होगा। स्ट्रिंग में 0 होने से पहले ही क्या छोड़ चुका होगा? सर्कुलर पाथ। तो माना कि आप 0 मान भी नहीं सकते, ये भी बड़ी दिक्कत है।
तो माना कि कितने स्पीड पे छोड़ दिया है यहाँ पर v पर, समझ में आ रहा है, यहीं पे छोड़ दिया है। माना ये कितना एंगल है थीटा, और ये लेंथ तो कितना रहेगा एल ही, ये वाला लेंथ। अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर आप पूछे हैं कि कितने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाद सर्कुलर पाथ छोड़ेगा, तो ये थीटा मान लेते। तो ऐसा थीटा मत मानो ऑब्ट्यूज टाइप का कि आपको तोड़ने ओढ़ने में बड़ा दिक्कत हो, बल्कि आप सहूलियत के अनुसार अच्छा वाला एक क्यूटी मानिए, न्यून कोण, निम्न कोण बोलते हैं न्यून कोण ही मानिए, छोटा वाला ही मानिए, पर बताइए जो पूछा गया है। तो थीटा यदि निकाल लूंगा तो थीटा आंसर नहीं होगा, 90 डिग्री प्लस थीटा ना, पाई बाय 2 प्लस थीटा ना। तो एक ये भी साथ में, वैसे मैं चीजों को रिपीट करता चलता रहता हूँ, हर क्वेश्चन को मैं ऐसे ट्रीट करता हूँ जैसे उसी क्वेश्चन से पूरी फिजिक्स सीखी जा सकती है, प्लानिंग एट लीस्ट। तो देखते हैं कई बार रिपीट टाइप का हो जाता होगा, इसलिए मैं अक्सर ये भी बोलता हूँ कि कोई नया बच्चा आके थोड़ा सा भी दिमाग लगाए तो मेरे किसी भी क्लास में बैठ सकता है। अब ना दिमाग लगाए और मान के चले कि हम तो इतना गधे हैं कि नहीं सीख सकते, बात ये अलग है। कोई कसम खा ले कि हमको नहीं सीखना है, मान के तो तब क्या कर सकता हूं, तो बात ये है। सो थीटा, तो ये भी थीटा है फिलहाल, हाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थीटा। सो ये वो मोमेंट है जब छोड़ दिया है। फिलहाल मैं अभी जनरल मान के लिखता हूं, कंडीशन बाद में लगाऊंगा। फिर सुनो क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये मोमेंट है जब छोड़ दिया है, लेकिन फिलहाल अभी जनरल लगाऊंगा, कंडीशन बाद में लगाऊंगा। और कंडीशन नहीं लगाऊंगा तो सही में जनरल ही रहेगा सर्कुलर पाथ पे चलने वाला, तब वो यहाँ से यहाँ तक वाला भी रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ से यहाँ तक वाला भी करेगा, यहाँ से यहाँ तक वाला भी करेगा, यहाँ से कहाँ तक वाले कितने तरह के हो जाएंगे, इनफाइनाइट तक। और कंडीशन लगाएंगे तो वाला होगा, लगाएं तब माना कि ये मेरे लिए क्या है इनिशियल, और ये वाला क्या है फाइनल। और ब्रह्मास्त्र दिया ना आप लोगों को, झूठो क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा चलाने भी आता है ना, हाँ कई एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाते हैं, इनिशियल और दो जगह मान के बराबर करते हैं, और एक बराबर में कैसे लगाते हैं, एक जगह इंस्टेंटेनियस ना, यहाँ बराबर वहां करते हैं, वो तो कंजर्वेशन में करते हैं यार, तो चलाने भी आना चाहिए ना। चलिए तो करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जिसमें यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लेवल को मैं क्या माना हूँ, 0। अच्छा यू मानूंगा तो नहीं आएगा, कुछ और आएगा तो आएगा। अच्छा 10 मानूंगा तो, अच्छा यहाँ नहीं डिफरेंस यहाँ मानूंगा तो, कहीं भी मान लो, लेकिन ठीक से लिखना, सही से लिखना, और वही आएगा। गलत लिखो तो थोड़ी आएगा, तो आप कहीं भी मानिए, तो यही भी मान लेते हैं, अक्सर शुरू में 0 मान लेते हैं, मान लिया। अच्छा क्यों कहीं भी मानने में आता है, सही क्यों नहीं करता, कहना है कि रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि जो हम लोग लिखते हैं उसमें अल्टीमेटली इवेंचुअली डिफरेंस आता है। क्या आता है, इनिशियल को इधर कर लो तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा। तो हमारे इक्वेशन में रियली में वो दिखता नहीं है, पर रहता डिफरेंस। क्या होता है, डिफरेंस, और डिफरेंस में डिफरेंस कैंसिल हो जाता है, डिफरेंस में डिफरेंस, इसलिए आप कहीं भी मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता, और कुछ भी मानिए, पर ये नहीं कि दोबारा मान लिए, यहाँ पे भी 0 मान लिए, वहाँ पे 0 मान लिए, यहाँ पे 0 मान लिए, 0 मान लिए, ये नहीं करता। हाँ एडवांस वाले क्वेश्चन में माने तो फिर, हाँ तो वो तो दूसरी चीज थी कि अलग अलग अपना अलग मानते हैं, वो दूसरी बात थी। है सो अच्छा ये बोलो कि अलग 0 बोल रहे हो, तो उसके अपने लिए 2 जगह नहीं मान सकते, मतलब इसी के लिए 2 जगह 0 नहीं मान सकते।
मैं उसमें ये कहा था कि इस मास के लिए अलग जीरो मानो, उस मास के लिए अलग जीरो मानो, पर अब उसके लिए जीरो वही रहेगा जो माने हो। हाँ ये बोला था, मिक्स मत करो, ये तो बढ़ा देगा। कह दिया कि वो माने तो सर एक बार। तो हाँ तो लिखे इनिशियल पोटेंशियल कितना लिखो? काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। कितना v है? √4gl ना। अच्छा √4gl² ऐसे ना, v² बराबर पोटेंशियल एनर्जी होता है इस लेवल से। एक तो L ऊपर गए, एक और कितना ऊपर गए? L sin थीटा। देखो ये L है तो ये कितना है? L cos थीटा। और ये कितना है? ये राइट एंगल ट्रायंगल देखो, यदि L है, ये सर्कल का रेडियस है, तो ये L है और यहाँ थीटा है, यहाँ 90 डिग्री है, तो थीटा के साथ वाला साइड कितना होता है? हाइपोटेनस का। हाइपोटेनस का यानी कि cos थीटा होता है, हाइपोटेनस का cos थीटा होता है। तो ये लेंथ कितना होता है? L cos थीटा। और ये लेंथ कितना होता है? L sin थीटा। अच्छा यदि आपको ये वाला मालूम हो और ये वाला निकालना हो तो पाई cos थीटा, और ये वाला मालूम है, ये वाला निकालना हो तो पाई sin थीटा। पाई तो ये वाला कितना लंबाई है? L sin थीटा। और यहाँ से यहाँ तक कितना लंबाई है? L। तो mgh लिखें? यस सर। mgh L प्लस L sin थीटा। कोई दिक्कत किसी को? ये है पोटेंशियल एनर्जी, और प्लस हाफ mv²। आपको पता है ये जो इक्वेशन लिखा हूं, एक दो चीजों के बीच में रिश्ता है। ये किस के बीच में? v और थीटा के बीच में, बाकी सब कांस्टेंट है। ये जनरल रिलेशन है। क्या है इस रिश्ते का? क्या महत्व है? थीटा रखोगे तो v आ जाएगा, और v रखोगे तो थीटा आ जाएगा। थीटा रखोगे तो v आ जाएगा, और v रखोगे तो और किसी भी रिश्ते का ऐसा ही महत्व होता है, दो के बीच में होता है, एक को रखोगे दूसरा आ जाएगा, ऐसा होता है। और ये जो मैं जब बात करता हूँ तो वो फिजिक्स वाला बात नहीं करता हूँ, मैं मैथ्स वाला भी रहता है, केमिस्ट्री वाला भी रहता है, कहीं वाला भी रहता है, जिंदगी में भी रहता है। अच्छा मामा भाजी का होता है ऐसे क्या? आज कोई तो मामा आ जाएगा, मामा ऐसा नहीं होता है। ध्यान से तो v रखोगे। अच्छा हाँ, बहुत ही कठिन क्वेश्चन आ चुका है, एडवांस नहीं जे में उसमें आता, लेकिन हमको लगता है कि मेरी नजर में तो 15 साल में देखा हूं कि नहीं कोई किया, वो जरूर बहुत लंबा चले जाते हैं, जबकि मैं बिना पेन चला बताऊंगा आपको, ऐसे क्रॉस चेक टाइप का अभी करेंगे, इसके बाद तो करेंगे, देखेंगे। फिलहाल आपको याद दिला दूं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। उसमें ऐसे था कि जितनी वेलोसिटी दिए हैं उसकी आधी वेलोसिटी कहां पर, ऐसे इस टाइप का पूछा था। तो बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन था, वो रेंज दिया था ऑप्शन में, इस एंगल से इस एंगल तक, इस एंगल से इस एंगल तक, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो ये कहा कि इसका आधा, मतलब इसका आधा यहाँ पे रखिए तो बताइए कितना एंगल है ना, तो ये बड़ा कठिन था ये, तो देखेंगे बाद में। फिलहाल मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसी रिलेशन में ही वो सब कुछ होता है जो बात हो रही है। इसको रखेंगे वो आएगा, उसको रखेंगे ये आएगा, ये होता है इसमें रिलेशन में। तो ये है, लेकिन थीटा नहीं आ पाया। ये तो क्यों थीटा नहीं आ पाया? क्योंकि आपने कंडीशन नहीं लगाया कि वो स्लैक रस्सी कब होगी स्ट्रिंग, और ये जनरल है, ये कितने पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पेसिफिक करें, हाँ माना कि ये वही थीटा है जब रस्सी स्लैक हो गई है,
इसी मोमेंट पे बराबर ए भी लगा दें, क्योंकि थीटा तो आने से रहा है से, क्योंकि थीटा ही निकालना है, v अननोन हो गया भाई, v भी पता रहे तब ना थीटा आएगा। तो सभी लोग 1 मिनट ट्राई करें और यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ लगाइए सभी लोग एक बराबर में लगाइए, एक एक लोग सभी लोग यहाँ। अच्छा क्यों यहाँ लगा रहे हैं आप? क्योंकि यहीं पे भी यहीं पे नहीं, यहाँ क्यों नहीं लगा रहे, यहाँ क्यों लगा रहे? क्योंकि v और नोन है ना, दिक्कत है, v रखेंगे तभी तो आएगा थीटा, थीटा बताना है यार। तो सभी लोग जहां पे जिस क्वांटिटी की दिक्कत है, मैं कैसे प्लानिंग कर रहा हूं सोचो, देखो हमारा थीटा आ जाता है यदि v मिल जाता स्लैक होने वाला, लेकिन v मालूम नहीं है तो थीटा नहीं आ पा रहा है, तो v वही लगाओगे एक बराबर a तभी ना v वहां से आएगा, यहां पे लगाओगे थोड़ी आएगा v, और एक बराबर a में तो एक ही जगह लगाना होता है, ऐसा थोड़ी कि यहां बराबर वहां होता है बराबर a, वो तो इंस्टैंटेनियस होता है। सभी लोग F बराबर ma एक जगह लगाएंगे, ऐसे ही एक जगह लगता है, इंस्टैंटेनियस इक्वेशन है ये कंजर्वेशन वाला इनिशियल टू फाइनल वाला नहीं है ये। तो क्या लगाया जाए? यस सर। 1 मिनट हो गया, लगा लिए? स्पीड भी तो मैटर करता है। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी बस होती है और उस पे फोर्स लगाया जाता है, तो सबसे पहले क्या लिखूं बताइए? mg। उसके बाद कांटेक्ट देखिए कट हो है, केवल एक तो रस्सी से है, किससे है? रस्सी। इसके अलावा और कोई कांटेक्ट है? सरफेस है, फ्रिक्शन नॉर्मल कुछ है, स्प्रिंग स्प्रिंग है, एयर रेजिस्टेंस लेना नहीं है, तो रस्सी है। तो जिसके अलोंग रस्सी होती है, जिसके अलोंग रस्सी होती है, टेंशन उसी के अलोंग लगता है और बॉडी से अवे लगता है, रस्सी के अलोंग लगता है, रस्सी वाले लाइन पर लगता है और अवे लगता है। बोलो है? कोई दिक्कत? मतलब कोई नया भी आया होगा तो उसको भी पता चल जाएगा। अगला स्टेप बताओ, एक बराबर m का स्टेप घोषित होते हैं। अगला स्टेप क्या है? पहला का स्टेप है फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अच्छा, जिन बच्चों को कुछ दिक्कत होती है, जो बच्चे थोड़े कमजोर हैं, उनके लिए कृपया ध्यान दें, फ्री बॉडी डायग्राम में mg और t है, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम में v नहीं है, ठीक है? फोर्स केवल होता है, वो v वो नहीं है, वो तो ऐसे लिखा था। हाँ, अगला स्टेप बताइए। xy एक्सिस मानना, और वो भी बढ़िया, तो कौन सा बढ़िया है? कर्व पाथ में खोपड़ा लगा नहीं है, कर्व पाथ पर खोपड़ा नहीं लगा, क्या तो क्या एक्सिस अच्छा होता है? एक्सेल और वैसे नहीं कि ये x है ये y है, ये नहीं, ये x है और ये y है। कर्व में तो सोचना ही नहीं है, मतलब कहीं और हो तो सोच भी लेना, कर्व में सोचना ही मत। a बराबर m के लिए, एक्सिस के लिए टेंजेंशियल रेडियल, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे पैराबोलिक हो, चाहे साइनसॉइडल हो, सांप की तरफ भाग रहा हो। मानो सांप ऐसे से भाग रहा है, उसका एक एलिमेंट स्टडी करना है, एलिमेंट स्टडी नहीं कर सकते उसका, कर सकते हैं। तो कैसा एक्सिस बनाओगे? फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्स दिखाओगे, आप ये उसका टेंजेंशियल रेडियल बनाओगे। गॉट इट? अगला स्टेप बताओ। रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस, रिजॉल्व करें। बताओ टेंशन को तोड़ा जाए ना? हाँ सर तोड़िए। ये तो y की तरफ ही है ना, तो सब कुछ तोड़ोगे। mg को तोड़ना है, t को नहीं तोड़ना, t तो है ही एक्सिस की तरफ, यही ना y है यार, यही ना x है, तो t तो y के अलावा है, इसको क्यों तोड़ोगे? mg को तोड़ोगे। थीटा 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा। mg को तोड़ते इधर की तरफ बताओ, mg और इधर बताओ mg, हाँ
अगला स्टेप बताओ, कितना सिंपल से स्टेप है। भले ही आप लोग का आंसर ना आया हो, लेकिन आपको सभी लोगों को ट्राई करना चाहिए था। फिजिक्स ऐसे ही आती है, आपको ट्राई करना था, देखना था कहां तक पहुंचे, कहां रुक गए, क्यों नहीं हुआ, ये देखना था। शायद दो तीन बच्चे किए थे, हमको दिखाए भी थे, लेकिन बाकी हो सकता है किए होंगे तो ठीक है, नहीं किए होंगे तो गलत है, किए होंगे और नहीं आया होगा तो भी ठीक है। आप कहीं पहुंचे होंगे, देखेंगे कहां रुक गए, क्या हुआ, है ना। एनीवे, सो अगला स्टेप है एक बराबर ए में लिखना। तो लिखें किसके अलावा, दोनों एक्सिस के अलावा, किसके अलावा, और हर जगह लिख सकते हैं दोनों एक्सिस के। ये अलग बात है कहीं पे एक एक्सिस से ही काम चल जाता होगा आपका, दूसरा एक्सिस साफ दिखता होगा, बैलेंस दिखता होगा, चाहे दिखता होगा कि इससे वो चीज नहीं आ रही है जो पूछा गया है, तो ठीक। जैसे यहाँ पे भी दिख रहा है कि जनरली टेंजेंशियल का मतलब नहीं होता, वो तो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड बताता है। फिर भी मैं लिखना चाहूंगा फोर्स अलोंग टेंजेंट बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन अलोंग टेंजेंट। मैं कौन सा एक्सिस की स्टडी करना चाहता हूं, एक्स वाला। कौन सा वाला, जल्दी से देख के बताओ, एक्स के अलावा फोर्स बताओ। एक्सिलर टेंजेंट है, कितना फोर्स बताओ, जी, ये लो mg cos थीटा बराबर मास इनटू कौन सा वाला, एक्सेलरेशन मत बोलो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। m कैंसिल, व्हाट इज 80, g cos थीटा। और आपको जान के अच्छा लगेगा ये भी जनरल है, तो जनरल ही आ रहा है। क्यों जनरल आ रहा है, क्योंकि मैंने स्पेशल के नाम पे अभी कुछ नहीं कहा है, नहीं कहा कि सिलेक्ट हुआ है, अभी कहूंगा। वैसे हालांकि एक बार कहा था कि माना कि थीटा कहीं सिलेक्ट हो गया, फिलहाल फिर से जनरल में आ गया हूं। हाँ, अगला लगाने जा रहा हूं, अभी भी जनरल ही लगा रहा हूं, सिलेक्ट का कंडीशन लगाया नहीं। वाई वाला लगाऊं, रेडियल के अलाउंट हमेशा नेट फोर्स नॉन जीरो होता है यदि मोशन हो रहा हो तो। क्या हो रहा हो तो नॉन जीरो नेट फोर्स, जीरो तो हो ही नहीं सकता करो पे, और सेंटर की तरफ होता है। किधर की तरफ होता है, तो जल्दी से देख के बताओ सेंटर की तरफ कितना फोर्स है। और क्या मैं लिख रहा हूं, अभी देखो, देखो स्टेटमेंट देखो, सेंटर की तरफ फोर्स। अच्छा, यहाँ पे इनफाइनाइट तरह के लिख सकते हो, y की तरफ, सेंटर की तरफ, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे वहां पे t लिखा हुआ था, पर करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। मन करता है जेड जेड लिख लो, कंपोनेंट ही तो लिख रहे हो। हाँ, तो जल्दी से देख के बताओ कितना फोर्स है, देखो ना, सेंटर की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताओ, सेंटर की t प्लस mg sin थीटा बराबर मास इनटू, ये तो फिक्स होता है, कितना होता है, 20 पर बाय आर। क्या होता है, ये तो हमेशा ही होता है, इससे पहले तो यही जान लो आज। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा ही और हर जगह ही कितनी होती है, 20 पर बाय आर, 20 पर बाय आर। तो करते हैं 20 पर बाय आर, नो आर की जगह ए। अच्छा हाँ, कई बच्चे ये भी गलती करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 20 पर बाय आर, ए लिख देते हैं, यहाँ पे आर लिख के बैठ जाते हैं। अब क्या कर रहे हैं, बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो ये सब भी करते हैं, बड़ा नाटक करते हैं। अब इतना ध्यान देने की जरूरत तो नहीं है, फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। तो जो आर हो लिखो, आर एल है तो। हाँ, अभी भी ये जनरल है, जनरल तो समझ रहे हो, यहाँ भी बता रहा है, ये दोनों इक्वेशन यहाँ के लिए वैलिड है, यहाँ के लिए वैलिड है, यहाँ के लिए। थीटा माइनस करना होगा, अरे ऐसे हो जाएगा, फिलहाल ऐसे है, माइनस थीटा यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए वैलिड है कि नहीं। हाँ, यहाँ के लिए माइनस पाई बाई 2 रख देना, सब जगह के लिए वैलिड, और दोनों इक्वेशन है। ये पहले ही जानो तुम, जनरल है दोनों। अभी अब मैं लगाने जा रहा हूं कि स्लैग कहां पर, तो बताओ स्लैग मतलब ढीला हो गया होगा, वहीं से प्रोजेक्टाइल मोशन होने वाला है, तो टेंशन जीरो करें।
लिखो और स्लैक ऑफ स्ट्रिंग लिखो। ये लिखो फॉर स्लैक ऑफ स्ट्रिंग। पूरे क्लास में एक ही क्वेश्चन करो पर उससे ऐसी ट्रेनिंग ले लो कि बाकी तुम अपने से सोच पाओ। फॉर स्लैक ऑफ स्ट्रिंग हाँ क्या करूं बताओ। टेंशन जीरो करें करें ना T0 यहीं पे जस्ट जीरो। अच्छा कई बच्चे कह सकते हैं कि सर टेंशन जीरो था तो T लिए क्यों? तो मैं जनरल लिया था, पूरा रिप्रेजेंट कर रहा था और T0 करने का मतलब वही मोमेंट है। अच्छा आप लोग ये भी कह सकते हैं सर उसके बाद वाला भी तो मोमेंट हो सकता है। तो जानते हैं बाद वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाद में रेडियस L नहीं होगा, रेडियस L यही है। फिर सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप ये कह सकते हैं कि सर इधर तो टेंशन जीरो नहीं है तो ठीक है, इधर वाला T0 नहीं है, पर T0 यही वाला क्यों है? बाद में भी तो T0 होगा। जब प्रोजेक्टाइल मोशन होगी इधर आएगा तो बड़ा 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 गड़बड़ है। मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ ज्यादा ही वो ओवर एक्सप्लेन कर देता हूँ यार। कई बार ऐसा तो नहीं होता कि जो नहीं जरूरत है वो भी बता दो और कंफ्यूज हो जाएगा, बड़ा दिक्कत हो जाता है सर। ऐसा तो नहीं है? करे हाँ वो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि एडवांस वाला प्रिपरेशन हो जाता है। एनीवे सो कुछ ज्यादा वो मतलब और भी पॉसिबिलिटी। अच्छा रीडिंग में साइंस ये भी है जो मैं डिस्कस करता हूँ। साइंस वो नहीं है जो बाकी टीचर्स डिस्कस करते हैं एल्बम को छोड़ के। दूसरे वही भी यार एबीसीडी कोई नहीं कोटा के भी सर। सुनो तो रखता हूँ यहाँ पे जीरो mg sin थीटा is equal to mv square by l। इससे हमें क्या मिला? v बराबर क्या मिला बताओ? अंडर रूट gl sin थीटा। लेकिन ध्यान देना ये जो v वो है जब t 0 है। जल्दी से इसको उठाओ और ले जाके यहाँ पे रखो। वैसे v स्क्वायर भी रख सकते थे। जल्दी से यहाँ पे रखो और सॉल्व करो और रिजल्ट आ गया। और मान के चलो ये सब एडवांस है, एडवांस की प्रिपरेशन जल्दी। और देखो कि किस तरह से ब्रह्मास्त्र केवल लग रहा है। केवल 2 इक्वेशन लग रहा है, उसके बाद थोड़ा और सोचना पड़ रहा है और सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करके सॉल्व करके आंसर लाना है। जल्दी करिए सही तो और करेक्टली करो, मतलब सही से करो कैलकुलेशन, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का जल्दी में कैलकुलेशन में इधर उधर गड़बड़ हो जाता है। तो ये वाला जल्दी से भी इस वैल्यू को उठा के वही वाला भी है, ये फाइनल वाला भी जल्दी से उठा के यहीं रखो और सॉल्व करो और थीटा बताओ कितना आया। साइन इनवर्स 2/3। यस सर। बाकी लोग क्या 1 घंटा से क्या कर रहे हैं? सभी का रिजल्ट आ जाए तो क्या करते रहते हो? लोग का स्पीड ही बहुत कम है, कहां जाओगे? अच्छा तो लोग की अपनी शिकायत होगी कि बहुत कम अटेंड कर पाते हैं, बहुत कम मार्क्स आ रहा है। तो भला क्यों नहीं आएगा जब स्पीड ही इतना कम है तुम लोगों का? सब कुछ बताने पर तो ये हालत है। जब अपने से टेस्ट में जब अपने से टेस्ट में करना होता होगा तो बड़ी दिक्कत होगी। आधा घंटा में एक क्वेश्चन, वो भी लास्ट में गलत नेगेटिव हो जाता है। आंसर दूसरा नहीं। सो आ गया साइन इनवर्स 2/3। हाँ तो
होंगे और सॉल्व किए होंगे तो आपको मिला होगा साइन थीटा रखने के बाद 2/3 मिला होगा, तो थीटा बराबर मिला होगा साइन इनवर्स 2/3। सही है? साइन इनवर्स 2/3। अब हमको ये बताओ, यदि मैं आपसे कहूं कि हॉरिजॉन्टल से सेंटर के रिस्पेक्ट में रस्सी कितना एंगल बना रही थी हॉरिजॉन्टल से, तो ये छोड़ा सर्कुलर पाथ, तो आंसर था sin इनवर्स 2/3। लेकिन ये कहे कि को मारे थे तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाद ये सर्कुलर पाथ छोड़ा, तब तो पाई/2 प्लस sin इनवर्स 2/3 ना। हाँ देखिए ये भी पॉइंट है जो आपको ध्यान देना था। एनीवे अच्छा, अब हमको ये बताओ, अब कई चीजें कई बातें यहीं पे पूछ सकता हूं मैं। कितने लोग बिना पेन चलाए बता सकते हैं इसी मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे सर्कुलर पाथ छोड़ा है, एक्सेलरेशन कितना बिना पेन चलाए बताइए। थीटा तो ये जानते हैं, 0 तो एक्सेस होता है, आंसर जी, केवल जी। मैं बताता हूँ कैसे। रस्सी का टेंशन 0 हो गया, फोर्स 2 लग रहा था, कौन सा फोर्स लगा? इलेक्ट्रो टेंशन लगा था, इलेक्ट्रो लग रहा था, टेंशन का दिया 0, बचा क्या? mg बराबर m है, a बराबर g। बात खत्म। ये दूसरी बात सुनो, अब थोड़ा जनरल वाला सुन लो। एक्सेलरेशन कहीं बताया जाता है कर्व पाथ पे भी, चाहे कहीं पे भी, तो नेट बताया जाता है। और नेट में मतलब x वाला और y वाला जोड़ के वेक्टोरियली बताया जाता है। मतलब कहीं पे भी यदि x y एक्सिस माने हो तो √ax² + ay² होता है नेट एक्सेलरेशन। v जानते हो कहीं पे क्या होता है? √vx² + vy² होता है। फोर्स जानते हो कितना है? √fx² + fy²। वैसे ही यहाँ पे x y जिस तरह माने हैं उसके अनुसार √at² + ar² और x y ही है, नया क्या है? अरे x को ही ना at कहे हो और y को ही ना ac कहे हो, तो एक्सेलरेशन नेट कितना होना चाहिए? √at² + ac²। बोलो। और ये जो बोल रहा बता रहा हूं ना, √at² + ac², दुनिया के किसी भी कर्व पाथ पर यही बात होती है और एक्सिस भी ही लेते होंगे, बताया ही था। तो कहीं पे भी कर्व पाथ पे एक्सेलरेशन कितना ही होता है भाई? √at² + कोई कहे 80 बताओ तो 80 बता देना, कोई कहे AC बताओ AC बता देना, और कोई नाम ना ले, कोई कहे एक्सेलरेशन बताओ, तो क्या करोगे? नेट करोगे, क्या करोगे? तो हम कहते एक्सेलरेशन बताओ, है ना? तो एक काम करो, AT हमारे पास है कि नहीं और AC हमारे पास है कि नहीं? जानते हैं इसे AC कहते हैं, पता है इसे? AC बराबर है G sin थीटा, AC बराबर कितना है? तो G sin थीटा और G cos थीटा करने के लिए देखो ना, अरे लेके देखो, अरे पेन आ गया। ये देखो AC है, देखो सभी लोग देख लें, ये देखो AC है, ये देखो AC है, ये देखो ये AC है, ये इतना m कैंसिल। व्हाट इज वैल्यू ऑफ AC? G sin थीटा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ AT? G cos थीटा। नेट लेके देखो कितना। तो ये वाला अच्छा लगा कि वो वाला अच्छा लगा? वो वाला अच्छा लगा। कौन सा वाला? जब कहे थे कि टेंशन 0 हो गया तो बचा केवल क्या? mg। तो फोर्स केवल mg हो तो एक्सेलरेशन कुछ और हो जाएगा? अरे फोर्स बाय मास होता है भाई एक्सेलरेशन कहीं पे भी। आंसर ही आना था और जी वैसे दिया है। तो लेकिन जानना जरूरी था जनरल वाला, कर्व वाला जानना जरूरी था।
कर्व वाला यहाँ पे तो जल्दी से जी आ गया कि हर जगह जी थोड़ी आ गया। यहाँ पे कहूँगा हाँ कहाँ गया, यहाँ पे कहूँगा तो वैसे सोच लोगे। पर टेंशन भी है भाई यहाँ पे, वहाँ ना टेंशन जीरो था। तब कैसे करेंगे? तब एक्सप्रेशन कितना है? अंडर रूट 80 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। ये कहाँ लगाओगे? कहीं भी मतलब कहीं कर और स्ट्रेट लाइन लगा तो एक ही होता ही नहीं, इसी होता ही नहीं है स्ट्रेट लाइन में। हाँ चलिए तो रिजल्ट आ गया। अगला क्वेश्चन देखता हूँ कितने लोग बता पाते हैं। जल्दी से हमको आप बताइए, जिस समय सर्कुलर पाथ जिस मोमेंट पर छोड़ा है उस समय हमको स्पीड बताइए। साइन थीटा 2/3 है। हाँ तो यही रखो ना साइन थीटा। आंसर है अंडर 2/3 GL। अरे वही ना निकाले यहाँ। तो जिस समय सर्कुलर पाथ छुट्टी कर इसको लिखते हो तो रिजल्ट है वो जो भी ये देखो ये रिजल्ट है, देखो ये जिस समय सर्कुलर पाथ छोड़ा है ना उस समय अंडर 2/3 GL है, स्पीड है उसकी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, स्पीड आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। देखो कितने लोग बता पाते हैं ये वाला, कितने लोग सोच पाते हैं। What is rate of change in speed at this moment when it leaves the circular path? Not zero. वो तो एक्सेलरेशन नेट है। What is rate of change in speed? Root 2 GL। L कहाँ से? 1/3 G। 1/3G। पता नहीं, देखते हैं। चलो वैसे माइनस के साथ बताना चाहिए, क्यों डिक्रीज हो रहा है। एनीवे हाँ देखो तो v इधर है ना, v इधर है। टेंजेंट अच्छा हाँ, स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। दुनिया में कहीं पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखा हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो उसको काट के क्या लिख देना? स्पीड ऑफ सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कहीं लिखा होगा ना तो हम काट क्या लिख देना? स्पीड। अगर स्पीड लिखा हुआ मैग्नीट्यूड काट के लिख देना मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सही है, क्योंकि होता है सेम ही होता है, सही क्या नहीं होगा। स्पीड और वेलोसिटी कितनी चीजें होती हैं? दो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड जानते हो कौन सा एक्सेलरेशन बदलता है? कंपोनेंट टेंजेंशियल वाला। कौन सा बदलता है? अब मोड़ने वाला काम कौन करता है? रेडियल वाला, सेंट्रीपिटल वाला। और हर जगह ही यदि मैं कहूं कि कोई चीज फेंक दूं ऐसे तो मुड़ के जाएगा ऐसे। हाँ कि जो बार बार मोड़ रहा है, जानते हैं कौन मोड़ रहा है? रेडियल वाला, सेंट्रीपिटल वाला। और स्पीड भी कम होगा, कि नीचे आएगा तो स्पीड ज्यादा होगा, फिर ज्यादा कम कौन कर रहा है? टेंजेंशियल वाला। और ये जनरल है स्टेटमेंट, जनरल है कर्व पाथ के लिए। टेंजेंशियल का केवल और केवल क्या काम होता है भाई? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलना टेंजेंशियल का काम होता है, उसके अलावा काम ही नहीं होता उसका। वही काम ही दिया गया है, कहा गया तुम्हारी औकात ही नहीं, तुम डायरेक्शन मोड़ दोगे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का केवल क्या काम है? स्पीड बदलना, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलना। उसकी औकात नहीं है कि डायरेक्शन बदल दे। और सेंट्रीपिटल का केवल क्या काम दिया गया है? डायरेक्शन बदलना। उसकी औकात नहीं है कि मैग्नीट्यूड बदल दे। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलने की औकात ही नहीं है उसमें, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है हमेशा, वो बदल ही नहीं सकता। उसका केवल काम क्या है? निरंतर केवल क्या काम क्या है? डायरेक्शन बदलना, केवल काम डायरेक्शन बदलना। उसकी औकात नहीं है कि मैग्नीट्यूड बदल दे। और वेलोसिटी में दो ही चीज होता है। तो मैं क्या पूछा था? रेट ऑफ चेंज इन स्पीड पूछा था। अच्छा रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पूछता था, कितने लोग आंसर दे देते? व्हाट इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी?
जी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी तो नेट एक्सेलरेशन होता है भाई। अच्छा, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी से कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग बातें हैं। Rate of change in speed is a component of acceleration which changes what? Magnitude of velocity only. ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसी मोमेंट पे कहो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को बताओ, तो आंसर क्या है? जी। क्या है? जी। क्योंकि उसे एक्सेलरेशन कहते हैं या नेट एक्सेलरेशन कहते हैं। अच्छा, नेट एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन में कोई अंतर नहीं है। कहीं एक्सेलरेशन लिखा हो तो काट के क्या लिख देना? नेट। और कहीं पे नेट एक्सेलरेशन लिखा हो एक्सेलरेशन काट के लिख देना, सही है। क्योंकि कोई एक्सेलरेशन का नाम न ले तो नेट ही होता है। कोई एक्सेलरेशन का नाम न ले तो नेट ही होता है, ध्यान। और ये बात एक्सेलरेशन के लिए सही नहीं है, फील्ड के लिए भी सही है, मोमेंटम के लिए भी सही है, वेलोसिटी के लिए भी सही है, फोर्स के लिए, सबके लिए सही है भाई। ये कोई अगर वेलोसिटी बताए तो ये वाला बताओगे, नेट होता। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड मतलब टेंजेंशियल बताना है। यदि v का उल्टा है तो माइनस करके बताना चाहिए, और v की तरफ है तो प्लस, ठीक है। तो उल्टा है कि v की तरफ है? हाँ, तो आंसर है माइनस g cos थीटा। आंसर क्या है? अच्छा, ये निकाले हैं, माइनस क्यों नहीं आया है? क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की तरफ पढ़ते हैं ना, चीजों को कैसे पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान देना पड़ता है कहीं कहीं, नहीं ध्यान देना पड़ता है। सर, स्पीड मैग्नीट्यूड है तो उसका चेंज मतलब रेट, हाँ, साइन के साथ होता है, मैग्नीट्यूड साइन के साथ होता है। हाँ, चीजें जब रेट ऑफ चेंज होती है ना, स्केलर क्वांटिटी का भी रेट ऑफ चेंज साइन के साथ होता है। जैसे रेट ऑफ चेंज इन मास, तो मास तो ऐसे स्केलर क्वांटिटी है, तो रेट ऑफ चेंज इन मास, रेट ऑफ चेंज इन मास नहीं हो सकता है। मान लो ट्रक बालू लेके जा रहा है, नीचे होल है, बालू गिर रहा है, तो क्या मास नहीं बदल रहा है पूरे सिस्टम का? माइनस लगाएंगे। हाँ, तो रेट ऑफ चेंज इन मास माइनस होगा वहां पे। दुनिया का कोई भी चीज, चाहे छोटा चेंज हो चाहे बड़ा चेंज हो, डिफरेंशियल चेंज हो चाहे बिग लार्जर चेंज हो, एनी काइंड ऑफ चेंज, दुनिया का कोई भी चीज, स्केलर चाहे वेक्टर हो, दुनिया का कोई भी चीज यदि बढ़ रहा होगा तो चेंज या रेट ऑफ चेंज दोनों पॉजिटिव होगा। कोई भी चीज होता है, उसका चेंज लो चाहे रेट ऑफ चेंज लो, दोनों क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और दुनिया का कोई भी चीज घट रहा होगा ना, तो उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होगा। और दुनिया का कोई भी चीज यदि कांस्टेंट होगा तो चेंज या रेट ऑफ चेंज जीरो होगा। अच्छा, क्वाइट ऑब्वियस, ये ऑब्वियस नहीं लग रहा मेरे को? ऑब्वियस करना चाहिए। कोई चीज बढ़ रहा है तो चेंज प्लस क्यों होगा? क्योंकि बढ़ रहा होगा तो चेंज हमेशा ही फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो बढ़ रहा होगा तो फाइनल वाला ज्यादा होगा, इनिशियल कम होगा ना यार, तो चेंज तो प्लस ही होगा। और दुनिया में कोई चीज घट रहा होगा और चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो कोई चीज घट रहा है, फाइनल कम है और इनिशियल ज्यादा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल तो नेगेटिव नहीं आएगा। जैसे मान लो मेरा मास आज है 68 है और एक महीने बाद 65 हो गया, मैं कहूँगा चेंज इन मास बताओ, तो करोगे फाइनल माइनस इनिशियल। ये थोड़ी कर दोगे कि ऐसा ऐसा कि 68 में से 65 हटाएंगे, बड़े में से छोटा है वो, तुम्हारा सेकेंड थर्ड वाला सब क्लास थोड़ी है। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो होता है। तो फाइनल कितना है? 65। फाइनल कितना है? इनिशियल कितना है? व्हाट इज चेंज इन मास? -3। समझ में आ रहा है लोगों? तो चलो बताओ। अच्छा, ये थीटा हमारे पास है कि नहीं? यदि sin थीटा 2/3 है तो cos थीटा बताओ। जिन बच्चों को ये वाला दिक्कत होती है उनके लिए मैं बना देता हूँ। ये देखो, जिन बच्चों को दिक्कत होती है उनके लिए बना देता हूँ। हाँ, जिन बच्चों को दिक्कत होती है उनके लिए ऐसे, चाहे tan आया हो, चाहे sin आया हो, चाहे sec आया हो, चाहे cosec आया हो, चाहे cot आया हो, फर्क नहीं पड़ता।
राइट एंगल ट्रायंगल बना के थीटा लिख दो, कहीं भी एग्जाम में भी tan आया हो, क्योंकि कोई जरूरी नहीं हो सकता है कि आप tan में निकालो और सारा ऑप्शन साइन इनवर्स में दिया तो क्या करोगे? तो ऐसे थोड़ी है कि आप चेक नहीं करोगे साइन वाला, तो क्या करोगे फटफट से ये लिखोगे। और ये देखो sin थीटा 2/3, तो यहाँ से फोटो से लग रहा है 2/3, ठीक लिखा हूँ देखो तो बोलो। ये जो बात कर रहा हूँ ये तो सब सब्जेक्ट के लिए कर रहा हूँ ना, केमिस्ट्री में भी तो करोगे, मैथ में भी करोगे, फटाक से लिखो। और राइट एंगल ट्रायंगल से कितना हो बताओ, सही है? अब बताओ तुम सब कुछ बता सकते हो कि नहीं हैं? तो बताओ जल्दी से cos थीटा कितना, जल्दी बताओ। √5/3, तो जल्दी से बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना, √5/3, सही है। वैसे √5/3 v का उल्टा, मतलब डायरेक्शन बता दो, कोई दिक्कत नहीं, अपोजिट टू v। यदि कोई कहे रेट ऑफ चेंज इन स्पीड बताइए, तब माइनस बताना होगा, उल्टा है इसलिए। सो व्हाट इज रेट ऑफ चेंज इन स्पीड? -√5g/3। व्हाई माइनस? कोई चेंज इन स्पीड घट रहा है, जा रहा है ऊपर तो घट ही रहा होगा भाई, ऐसे। और वैसे भी टेंजेंशियल जब v का उल्टा होता है ना तो स्पीड घटती ही है, और ये स्टेटमेंट कहीं भी सही है, ये भी खोपड़े में बैठा लो। टेंजेंशियल के अलोंग 3 केस संभव है, खोपड़े में बैठाओ। टेंजेंशियल के अलोंग 3 केस संभव है। टेंजेंशियल के अलोंग ही वेलोसिटी होती है, पहले तो ये बैठा लो। वेलोसिटी किसके अलोंग होती है? टेंजेंट के अलोंग होती है। और एक्सेलरेशन टेंजेंशियल का 3 केस संभव है, या तो v की तरफ 80 हो, या v का उल्टा 80 हो, या 80 हो ही ना, 3 केस संभव है। या तो 80 हो ही ना, या तो v की तरफ 80 हो, या तो उल्टा 80 हो। यदि v की तरफ 80 है तो स्पीड बढ़ेगा, यदि v का उल्टा 80 है तो स्पीड घटेगा, यदि 80 है ही नहीं तो स्पीड ना घटेगा ना बढ़ेगा। बोलो, कांस्टेंट रहेगा स्पीड, नॉट वेलोसिटी, दोनों अंतर है। ध्यान रखना, डायरेक्शन की है, डायरेक्शन तो बात नहीं करना। तो आ गया इस मोमेंट पे रेट ऑफ डिक्रीजिंग स्पीड। बोलो, अच्छा रेट ऑफ डिक्रीजिंग स्पीड का होगा तो माइनस मत लगाना, अब तो डिक्रीज कर रहा हूं, डिक्रीज तो कह ही रहा हूं, तो उसमें क्या माइनस लगाओगे? माइनस लगा दोगे डिक्रीज में भी तो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि माइनस मतलब उल्टा होता है जो कहे तो। बोलो, यदि मैं कहूं व्हाट इज वो इस मोमेंट पर बताओ ना, जो मैं पूछ रहा हूं बताओ फिर से। 3 चीज पूछूंगा बताना ना, पूछता हूं। रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इसी मोमेंट पर बताओ। -√5g/3। ये क्या बताया तुम लोग? रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। अच्छा, रेट ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड बताओ। यही माइनस है, इंक्रीजिंग बोल रहा हूं ना, तो माइनस लगाओ तब उल्टा हो गया। अच्छा, रेट ऑफ डिक्रीजिंग स्पीड बताओ। √5g/3। क्यों? अब डिक्रीज कर रहा हूं, उसमें माइनस लगाओ तो उड़ जाएगा फिर। तो तीनों बात क्लियरली आप समझिए। अच्छा, तो चलिए डिटेल हमको लग रहा सब हो गया। तो हाँ, तो ये सुनिए तब, ये मैक्सिमम हाइट नहीं, हाँ ये देखिए, ये मैक्सिमम हाइट नहीं है। हाँ ये देखिए मैक्सिमम हाइट ये है, ये देखिए ये h है। तो जानते हैं मैक्सिमम हाइट कितना? देखो इधर देखो, l ये l sin थीटा ये प्लस h। बोलो, ये मैक्सिमम हाइट l प्लस l sin थीटा है, यहीं तक थोड़ी गया, उसके बाद ऊपर ही उड़ा है वो। बोलो, ये देखो h max that is l plus l sin theta plus h। ठीक लिखा हो तो किस किस बात की दिक्कत है? l तो दिया ही है, sin थीटा निकाले ही है, तो sin थीटा 2/3 रख देना,
लेकिन अभी एक दिक्कत है, जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन वाला फार्मूला लगाना है। बताओ प्रोजेक्टाइल वाला स्पीड मालूम कि नहीं? एंगल मालूम कि नहीं? एंगल देखो ये थीटा है, तो यहाँ से कितना 90 मान कितना है? हाँ जल्दी से निकालो सभी लोग, आधा मिनट के अंदर निकालो, आधे मिनट के अंदर x निकालो, ताकि हम लोग जोड़ के बता पाए कि x मैक्स कितना है। आधे मिनट के अंदर हम लोग स्मॉल x निकालें ताकि मैक्सिमम हाइट मिले। 5/9 है 5l/9 यस सर। 5/27 कितने लोग आधा मिनट हो गया यार? आगे कितने लोग आ गए? वहां कितने लोग आ गए? हाँ फिर यार गजब के गोबर गैस है यार। तुम लोग ABCD कब कैसे पढ़ गए यार? चलो चलो मैं ये देखो ऐसे निकाला जा रहा है फार्मूला मैक्सिमम हाइट वाला ना, ये वाला U। देखो फार्मूला देखो ऐसे कैसे लगाया जाता है वो भी जान लो। फार्मूला जल्दी करना है तो यानी खूब स्टेप स्टेप लिखे जा रहा हो तभी टाइम कंज्यूम होता है। फार्मूला लगाओ और लिखो जो आया है। तो फार्मूला है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। बोलो तो लिखे u स्क्वायर, ये देखो u स्क्वायर u, दिस इज u। अब ये बताना सर कैसे सर लिखे भी हैं कर रहे हैं u तो ये समझो कि u होता क्या है ना, इसे मैं कहा हूं सिंपल मत जाओ ना भाई। u क्या है उसको समझो। हम भी कहते हैं कि फार्मूला ये भी सही है, ब्रिजेस स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। यस सर सही ये सही है, सही है, क्यों सही है? ब्रिजेस इज इनिशियल वेलोसिटी यार, क्या दिक्कत है तुम्हें? तो हाँ तो u स्क्वायर sin स्क्वायर, हाँ एंगल ध्यान देना ये वाला चाहिए। कई लोग ये गलत हो गया होगा शायद, एंगल सही लिखना है बाई 2g। बताओ यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं है? cos स्क्वायर थीटा तो यहाँ से रखोगे ना जो फोटो बनाए थे, रखो ना मेरी सभी लोग। कितना आ रहा है ये? 5l/9 आ रहा है। cos स्क्वायर थीटा 5/9 cos स्क्वायर थीटा 5/9। अरे ये टोटल कितना आ रहा है? 5l/27 तो इसमें तो गलत बता क्या है? हाँ कितना होता? 5l/27 क्या सही है ये? हाँ हाँ ये देखिए इसको मैं रखने जा रहा हूँ यहाँ पे l प्लस l2/3 प्लस 5l/27। जल्दी से जोड़ के बताइए कितना है? ये है लोवेस्ट लेवल से मैक्सिमम हाइट पहुंचने वाला, और बातचीत चल रही है एडवांस की, बातचीत चल रही है एडवांस की। तुम्हें यूरो में भी इससे कठिन क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 41 50 है, 50 इसलिए हमको याद है कि यही पढ़ाते पढ़ाते 15 साल बीता है। कितना? 50l/27
ऊपर कितना होता तो 27 गुना के 54 तो 12 हो जाता। बोलो ये 12 तब होता जब ऊपर 54 होता। 12 तब होता जब ऊपर 54 होता, लेकिन क्योंकि ऊपर 54 नहीं है इसलिए वहां तक पहुंचा नहीं है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है देखने वाला, देखना चाहिए था आपको। यही तो आप लोगों को ये समझ में आया। अब आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट है जो अभी तक 15 साल में कोई किया नहीं है और ना ही मैं करके दिखाया हूं किसी को। हाँ, कहां पे फिर से टाइप हुआ ये निकालना है। ना ही किसी किताब में है, ना ही कोई पढ़ाता है, और ना ही मैं आज तक 15 सालों में खुद मैं किया हूं, पर दिया जरूर हर साल। हाँ मैं बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा डिस्कस किया हूँ पर लेकिन कैलकुलेट नहीं किया। देखता हूँ इस बार के बच्चे कैलकुलेट करते हैं क्या ये वाला। फिर से टाइट कहाँ होगा ये निकालना है। अब ये हेल्प कर देता हूँ, दो तरीका है। एक मैथ्स वाला लगाएंगे तो 3-4 पेज में चला जाएगा, माथा गर्म हो जाएगा, कपास धुआं निकलने लगेगा, और बहुत ज्यादा दबाव डाले तो कुमार भी जा सकते हैं, तो कृपया वो काम न करें। और दूसरा वाला तरीका है x लेना और y लेना और फिजिक्स लगाना और 3-4 लाइन में आ जाएगा। तो फिजिक्स वाला देखते हैं। फिजिक्स वाला सोचिएगा तो ऐसे वाला ना कि मैं ये वाला देखूंगा तो मैं कौन सा वाला नहीं देखूंगा, ये वाला। अच्छा ये वाला देखूंगा तो ये वाला नहीं देखूंगा। जब ऐसे देखना सीख जाओगे तो फिजिक्स आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। न बच्चे ऐसे देखना सीख पाते हैं न स्ट्रांग होता है। तो फिजिक्स लगाइएगा आसान होगा, लेकिन मैथ्स भी नहीं लगा सकते। मैथ्स कैसे लगाओगे पता है? मैथ्स पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा के पैराबोला का इक्वेशन निकालेंगे, और फिर सर्कल का इक्वेशन। पैराबोला का आप निकालिएगा, सर्कल का हम बता देते हैं। x² + y² = a²। सर्कल वाला हम बताते हैं। और दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। दोनों क्या लेना है? हो सकता है इतना खतरनाक इंटरसेक्शन तुम्हारे मैथ्स में भी ना हो जितना ये आएगा खतरनाक, इसलिए कपाल से धुआं की बात कर रहा था, लेकिन फिजिक्स लगाओगे तो आसान हो जाएगा। तो देखते हैं कितने लोग इसको लगाते हैं और निकाल के लेके आते हैं कि फिर से टाइप कब होगा। सर वो वाला में दे दीजिए जब से पॉइंट जाएगा। हाँ वो लगी तो एक्चुअली में सॉल्व है, देख सकते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आया? हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा एक और क्वेश्चन इसलिए पूछा, मैं पता नहीं क्या एनर्जी के पास परसेप्शन है कि नहीं, आइडिया है कि नहीं, देखता हूं। जब ये यहां पहुंचा था तो कितने लोग स्पीड बता सकते हैं यहां पर? जब स्पीड बताना, स्पीड आंसर क्योंकि घटा होगा फिर और इतना ही हो गया। क्लियर? और रस्सी कैसे हुई होगी? जब यहाँ पे रहा होगा ना तो रस्सी ढीली होगी। जब यहाँ पे रहा होगा रस्सी ढीली होगी। जब यहाँ पे तो रस्सी ढीली, यहाँ पे तो रस्सी ढीली, जब यहाँ पे तो रस्सी ढीली होगी, जब यहाँ पे तो रस्सी ढीली होगी, और जब यहाँ पहुँच जाओगे तो रस्सी क्या हो गई होगी? समझ में आएगा आप लोगों को? तो ये कंप्लीट डिस्कशन हुआ। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछो, बता दीजिए क्या आप लोग? देखता हूँ कितना बता पाते हैं। पूरे प्रोसेस में यहाँ मारना है, हिट टन गया और यहाँ से ऐसे आया भी ऐसे। बताना है कि थ्रू आउट द प्रोसेस व्हाट इज मिनिमम स्पीड ऑफ द बॉल पेंडुलम। नहीं वैल्यू बताना, माइल बढ़ जाएगा, बताना कहाँ पर होगा। ये देखिए मैं पूछ रहा हूँ कितना होगा वैल्यू ईटा नहीं पता है √2 जल्दी करिए सभी लोग।
मिनिमम स्पीड बता थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द मोशन बताना है सबसे कम स्पीड कितना होगा। कहां पर होगा तो मैं बताता हूं, यहां पे आपको बता रहे हैं 2/3 रूट GL नहीं सब बाहर उसमें से 2/3 बाहर आ जाएगा बस में 1/3 अंदर 2/3 1/3 रूट 10 दिया 1/3 रूट 10 GL ध्यान देखें। तो वहां से स्पीड 0 हो जाएगा सर फिर से वही काम कर रहा है, वही गलती कर रहा है। मैं पूछ रहा हूं कितना और बता रहा है मैक्सिमम हाइट पे सर। सर मैक्सिमम हाइट से केवल ये वाला स्पीड रहेगा 1 किलो हो जाएगा क्या कुछ बोल रहे हैं? इसको बोले चुप करा क्या? चलो जल्दी से चलो मैं बताऊं यहाँ पे याद है, चलो देखो यहीं पे सबसे कम स्पीड होगी जो Vx होगी मिनिमम, Vx मिनिमम या Vx वो होगी V मतलब केवल यहाँ पे U cos थीटा मतलब V cos थीटा मतलब V cos 90 माइनस थीटा। ये भूल मत जाना, ये जो एंगल है वो एक वही ना एंगल रखोगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है U cos थीटा होती है। क्या होती है U cos थीटा। पर ध्यान रखना वो थीटा का ध्यान रखना, वो थीटा कहाँ है। तो कितना हो गया V की जगह कितना रखूं बताओ, जल्दी बताओ V की जगह क्या रखूं बताओ, अंडर रूट 2/3 और यहाँ पे तो साइन थीटा होगा ना, तो साइन थीटा तो ये डायरेक्ट है। तो आंसर है 2/3 रूट 2/3। इसको मन करता है तो अंदर ले लो, तो अंदर ले लो तो जानते हैं कितना जाएगा 2 गुना 4 गुना 8 अंदर 8 इसको अंदर ले लो रूट के तो स्क्वायर कर लोगे अंदर में, तो आंसर आएगा अंडर रूट 8GL बाई 27 अंडर रूट में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। थ्रूआउट द मोशन व्हाट इज मिनिमम स्पीड, अच्छा क्वेश्चन। अब कोई ना पूछा हो, हम अपनी किताब में भी ना पूछे हो, ये और बात है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है थ्रूआउट द मोशन। और अच्छा कहने के लिए तो छोटा सा क्वेश्चन है, पर करोगे पूरा यही काम है, इतना आसान थोड़ी है, कुल करना ही पड़ेगा। थ्रूआउट द मोशन मिनिमम स्पीड निकालने के लिए तुम्हें पूरा वही करना होगा जो करते आए हैं, एक भी स्टेप कहीं गायब नहीं होगा, बता रहा हूं। ध्यान रखना, तुम्हें थीटा निकालना ही पड़ेगा, कुल इक्वेशन लिखना ही पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन वाला लिखना होगा, एक बराबर एम वाला लिखना होगा, कुल एक एक चीज वो सारा करना होगा जो किए हैं। इससे ये अंदाजा लगा सकते हो, इससे क्या सीखोगे, ये अंदाजा लगा सकते हो कि जो कुछ पूछा गया होता है उसके लिए हो सकता है हमें बहुत कुछ करना पड़े। तुम सोचोगे कि शॉर्टकट में एक लाइन में कुछ सोच के निकाल दे तो कई बार आ भी सकता है, हो सकता है छोटा ही हो रियली में, नहीं तो ये भी हो सकता है कि वो बहुत बड़ा भी हो, है ना। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको रियलाइजेशन वाला ज्यादा पार्ट है फिजिक्स में, सोचना पड़ेगा क्या हो रहा है, क्या करें, कैसे हो रहा है, कैसे जाएगा, क्या होगा। फिर यही वाला पार्ट गायब हो जाएगा तो तुम्हारे फार्मूला रटने से थोड़ी आएगा, फार्मूला से फिजिक्स आ ही नहीं सकता, बता रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए फटाफट। As shown in figure, a particle starts sliding from rest. As shown in figure, a particle starts sliding from rest
from top of smooth hemisphere, from top of smooth hemisphere, from top of smooth hemisphere. Find angular displacement just before leaving the contact from surface of sphere. Find angular displacement just before है। अच्छा just before होता है, just after या at हो, सब एक ही बात है। बात किया हो ना ऐसा? तो आप दोनों का आंसर सेम है। just before लिख लो, just before leaving the contact from surface of sphere, just before leaving the contact from surface of sphere। आपको याद दिला दूं, इसकी जगह जस्ट आफ्टर रहता तो भी वही आंसर आएगा, और व्हेन रहता कि व्हेन इट लीव्स द कांटेक्ट तो भी वही आंसर है। करिए। वैसे मैं जब बताऊंगा तो आपको 50 चीजें बताऊंगा, अभी फिलहाल अभी आप वो करिए जो पूछा गया। ये देखो, आप ये थोड़ा हेल्प कर दूं। स्टार्ट स्लाइडिंग फ्रॉम रेस्ट, तो सच तो यह है कि यदि रेस्ट में है तो आपको छूना पड़ेगा इसको ऐसे, तब सकेगा। तो इसकी जगह ये भी हो सकता है कि स्टार्ट स्लाइडिंग with tending to zero velocity from top of smooth hemisphere। टॉप से शुरुआत हुआ tending to zero velocity से। tending to zero क्यों कर रहा? क्योंकि वेलोसिटी नहीं तो वहीं रह जाएगा ना यार, तो कम से कम छुओ तो सही। पर टेंडिंग टू जीरो का मतलब होता है जीरो ही रखना इक्वेशन में, ये भी समझ लो, अक्सर रखना पड़ता है। तो ये सरका और सरक के यहाँ छोड़ने जा रहा है, और मानना कि कितना एंगल बन रहा है, थीटा, यही निकालना है। और उसके बाद ये सरक के गिर गया यहाँ पे। रियल लाइफ में इमेजिन करो, एक स्मूथ ऐसे रियल लाइफ में इमेजिन करो, ऐसे स्टील का बना हुआ कढ़ाई है या कोई भी तगाड़ है, कंटेनर तगाड़ नहीं जानते हो, तो बढ़िया है तगाड़ी जो भी है ऐसे है ना, और उस पे कोई चीज छोड़ दो तो ऐसा नहीं कि चिपकते हुए लास्ट तक जाएगा, बीच में छोड़ देगा। इमेजिन कर पा रहे हो, लास्ट तक नहीं जाएगा, बीच में उड़ जाएगा। तो जब उड़ेगा उसी समय बताना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। आपके पास ब्रह्मास्त्र है, और ये भी बता दूं ये आईआईटी में आया हुआ है। आईआईटी में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं आया है, कई सारे एग्जाम में है, और ऐसी कोई किताब नहीं है जिसमें ये ना हो। चलिए जल्दी करिए। ब्रह्मास्त्र आपके पास है, उसके अलावा कहीं कुछ लगना भी नहीं है, आपको पता भी है। तो जो आपकी शिकायतें हो सकती हैं कि सर पता नहीं चलता कैसे करें, तो मैं तो बता ही चुका हूं। ब्रह्मास्त्र इसीलिए नाम भी दिया हूं उसका कि कम से कम कैसे करें, तो वही करोगे और क्या दूसरों करोगे। कई बार एक ही लगाने से आता है, कई बार दोनों लगाने से आता है। जब दोनों लगाने से आता होगा थोड़ा बड़ा होता होगा, थोड़ा कठिन होता होगा। जब एक लगाने से आता होगा थोड़ा आसान होता होगा। जल्दी करो, चलो इतना काफी है।
दिमाग में तुम्हारे आना चाहिए कि यहाँ से शुरुआत हुई, वहां पर छोड़ रहा है, जरूर एनर्जी कंजर्वेशन तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि फ्रॉम हियर टू देयर हो रहा है। एक तो ये बात हुई। और दूसरा बात हो रही है सरफेस छोड़ने की। पहले तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, तो दिक्कत कुछ होगी तो फिर लगाना दूसरा और क्या करोगे। भाई तो ये तो ब्रह्मास्त्र है तुम्हारे पास, तो पहले तो कम से कम एक छोटा डाल दो। बल्कि मैं इसको ऐसे गोली बना देता ना तो आपको और ज्यादा समझ में आता, क्योंकि सही में गोली यहाँ पे रखोगे ना तो सर पे गिरेगा ऐसे, क्योंकि गोली को वहां पे रेस्ट में रखना आसान नहीं होगा। अच्छा एक और डिस्कशन करूं क्या? देखो तो इधर ये भी बताओ कि जब हम लोग किसी टेबल पे इसको ऐसे रखते हैं तो देखो पिन पॉइंटेड, आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि आप ऐसे रख दें, गिर जाएगा वो। तो आप कहेंगे सर एयर रेजिस्टेंस हवा मार देता होगा, तो वैक्यूम में भी आप नहीं रख सकते। तो ऐसा क्यों होता है कि मोटी चीज आप रख सकते हैं, आप खुद भी खड़े हो सकते हैं, पर ये वाला बल्कि इधर फ्लैट रहता तो ऐसे रख भी सकते थे, लेकिन ऐसे पिन पॉइंटेड क्यों नहीं रख पाते? सेक्टर ऑफ मास रोटेशन में रख सकते हैं, रोटेट करेंगे तो रख सकते हैं। हाँ रोटेट करेंगे तो रख सकते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे क्यों नहीं रख सकते? तो क्या हो गया उससे? बैलेंस नहीं हो पाता। नहीं तो जब हम लोग ऐसे करेंगे तो हम लोग को आइडिया तो लगता ही ना कि जब ऐसे मान ली इधर गिरा थोड़ा आगे पीछे ऐसे करके एक पॉइंट ऐसा हो गया ना कि वो बेस से ऐसे। भाई हम ऐसे क्यों नहीं गिरते पता है ना? हम लोग मैं ऐसे क्यों नहीं गिर रहा हूँ, क्योंकि जो बेस वाला है अभी मेरा सेंटर ऑफ मास का एमजी वाला उस बेस से गुजर रहा है जहां तक मेरा कांटेक्ट है। जैसे ही कांटेक्ट से इधर जाएगा वैसे ही उधर टॉर्क लग जाएगा, मैं गिर जाऊंगा। चेयर के साथ भी ऐसे ही होता है, किसी भी चीज के साथ ही सही होता है। तो क्या बेस के साथ ही धीरे धीरे इधर उधर करके हम पता तो कर ही लेते हैं, तो क्यों नहीं फिर क्यों गिर जाता है? टिप से एंगल बना रहता है सर। नहीं तो हम लोग धीरे धीरे आगे पीछे करके तो हम पता कर ही लेते हैं ना। जैसे मान लो जिधर गिर रहा है उधर थोड़ा उल्टा कर दो, तो इधर करके इधर उधर करके आप कर ही सकते हैं ना, पता तो कर सकते हैं तो पता किया हूं, लेकिन फिर भी गिर जाता है। रीजन है कि जिस समय हम लोग पता कर भी लेते हैं और जब हम छोड़ते हैं तो हमें लगता है कि जीरो वेलोसिटी से छोड़े हैं, लेकिन क्योंकि छोड़ते छोड़ते हल्का सा टेंडिंग टू जीरो वेलोसिटी दिया ही जाता है, और जब दिया जाता होगा ना तो वो बेस से गुजर जाता होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आप उसको पता करके भी आप जीरो से नहीं छोड़ सकते, आपको लगता होगा कि जीरो से छोड़े हैं। यदि सही में जीरो से छोड़ दिया जाए पता करके तो सही में नहीं गिरेगा, लेकिन आपको लग रहा होगा कि आप जीरो से छोड़े हैं, पर ऐसा नहीं हो पाता है। बाकी समझ में आ रहा है? उसके पास थोड़ी सी वेलोसिटी रहती है, अब क्योंकि बहुत कम स्पेस है, पिन पॉइंटेड है, या तो दो केस हो सकता है, या तो जब छोड़े तो सही में सेंटर ऑफ मास ना गुजरा होता तो गिर ही जाएगा, जीरो छोड़ दो तो भी, और जब पता भी कर लेते होगे इधर उधर करके अब तब भी छोड़ते होगे तो भी गिर जाता है, क्योंकि तुम्हें लगता होगा कि तुम जीरो वेलोसिटी से छोड़े हो, पर ऐसा नहीं होगा, छोड़ने से नहीं जाता होगा, छोटे समझ जाएगा। तो हाँ, तो यहाँ पे यदि सही में गोली रखा जाए ना, यहाँ पर गोली तो आसान नहीं होगा आपके लिए, रख ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस समय तुम गोली रख के छोड़ के जा रहे होगे तुम्हें लगेगा कि तुम क्या करके जा रहे हो, जीरो वेलोसिटी दिए होगे और वो गिर जाएगा। समझ में आ रहा है? अब निकाल दो, सीधा निकाल दो।
टाइम और है आपके पास। अरे पहला ब्रह्मास्त्र लगाए हैं, रेडियस देने की जरूरत नहीं थी, फिर भी आपने से लेना था, ले लो। ये भी अच्छा पॉइंट है ना कि रेडियस नहीं दिया हूं, लेकिन ये भी अच्छा पॉइंट है कि रेडियस आपको अपने से लेना है, पर आएगा नहीं लास्ट। 15 सेकंड और अपने आएगा, अपने ब्रेन को ट्रेनिंग कर देना है तो थोड़ा और सोच लो। 15 सेकंड नहीं घाटा हो जाएगा, मैं बता दूंगा। तो चलो टाइम ओवर। किसी का आया, किसी का नहीं आया? बहुत 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 दुख हुआ हमको। ये मत बताओ आया कि नहीं? लगता है पता नहीं काम कैसे कैसे क्या क्या करना है। अरे कल की होते हैं। चलो टाइम देखो, मैं बताता कितना छोटा सा है। देखो तो मेरे लिए जब यहाँ से v0 टेंडिंग टू 0, दुनिया में टेंडिंग टू 0 को भी एक्सप्रेशन में 0 ही रखते हैं, ये जानो। टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे जाते जाते मानना पड़ेगा कि ठीक है, मजबूरी। मैं अभी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, कितने तक की बात कर सकता हूँ? इनफाइनाइट। मैं जनरल लिखने जा रहा हूँ, अभी छोड़ने की बात नहीं कर रहा। मतलब कि ये जो क्वेश्चन है वो तो है ही, इसके अलावा 1000 क्वेश्चन और बनते हैं उसके अलावा यहाँ पर भी। लेकिन मैं ये कह दूं कि जब छोड़ा था जितनी स्पीड है, क्वेश्चन सुनो कठिन वाला जो किताबों में मिलेगा, जिस समय छोड़ा था जितनी स्पीड से छोड़ा था उसकी आधी स्पीड कितने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर थी, ये आसान क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि तुम्हें पहले तो स्पीड निकालना होगा जब छोड़ा था, फिर उसका आधा रखना पड़ेगा तब आएगा। तो करते हैं, देखते हैं। फिलहाल और ये तो ऐसे ही डिस्कस कर दिया। सुनो कितना एंगल सुनो। बात हो रही है, यहाँ से शुरुआत हुई है, यहाँ पे बात हो रही है छोड़ने की। यही बात हो रही है कि कब छोड़ेगा, थीटा निकालना है। थीटा अच्छा फोटो में दिया है, वही निकालना है। एक बार सर दिया भी तो है, तो दे के भी पूछ सकता है, ठीक है। भी लिख के थीटा बना के एक वो कह के करेगा, यही बताएंगे। ये मत करना कि सर थीटा तो लिखा ही था, वही क्यों पूछा। तो सो ब्रह्मास्त्र लगा ले रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। मेरे लिए यही पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे 0, क्योंकि अक्सर शुरू में मानते हैं तो वही मान लिया। ये रहा वो लेवल जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 माना गया है। What is the initial potential energy? What is the initial kinetic energy? अच्छा देखता हूँ कितने लोग बता पाते हैं। There is no loss of mechanical energy. देखता हूँ कितने लोग बता पाते हैं। कितने लोग बता सकते हैं यहाँ पे कितना मैकेनिकल एनर्जी है? यहाँ पे 0, यहाँ पर 0। अच्छा छोड़ के भागा है तो यहाँ पर, यहाँ पर। अच्छा ग्राम को स्ट्राइक करते करते 0 ही रहेगा। जानते हो क्यों 0 रहेगा? क्योंकि ना लॉस हो रहा है ना गेन हो रहा है, बदल कहाँ रहा है। क्योंकि शुरू में 0 तो 0 ही 0। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है। एनीवे फाइनल लिखने जा रहा हूँ।
अच्छा, मैकेनिकल जीरो मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मिला के जीरो जीरो था। हाँ, कहीं करेंगे सर यहाँ पे तो जीरो नहीं है। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी जितना है उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, और नेट क्या है जीरो। ऐसे ही कभी रियलाइज कर किया करो। चलो बताओ, माइनस mgh लिखना है यहाँ पे, कितना लिखना है माइनस। माइनस क्यों लिखना है समझ में आ रहा है? यहाँ पे जीरो माने हो तो नीचे लिखना है ना, तो माइनस mgh। और जो एक्सप्रेशन मैं लिखने जा रहा हूँ फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन में इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा, बल्कि ये प्रोसेस याद रखना जो बता रहा हूँ। देखो ये r है, यहाँ से यहाँ तक कितना है बताओ, और ये भी ये r है, ये थीटा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है बताओ, यहाँ तक बताओ, r cos थीटा है ये, और यहाँ तक पूरा बताओ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक r है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक r cos थीटा है। ये r sin थीटा है ना, r cos थीटा, r sin थीटा, फिर ये r cos थीटा है, और ये टोटल r है, तो ये होगा कितना होगा r माइनस r cos थीटा। कोई दिक्कत आपको? तो माइनस mgh ना, ये देखो माइनस mg माइनस mgh। और ये वाली बात ना जो r माइनस r cos थीटा है, ढेर क्वेश्चन में आता है। तो मैं तो कहता हूँ कि बल्कि ये वाला थोड़ा ध्यान रखो, कई जगह आएगा, ठीक है। प्लस काइनेटिक एनर्जी बताओ, 1/2 mv स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत आप लोगों को? बताना है थीटा, आपको बताना है थीटा, और दिक्कत हो गई भी की, दिक्कत हो गई भी, तो आया कैसे? भी तो अपने से माने हो, थीटा निकालना है। अगला पॉइंट सुनो ध्यान से, पहले तो इस रिलेशन को ही सुनो, इस रिश्ते का महत्व सुनो। पहले तो जानो किसके बीच में है, सब कांस्टेंट है v और थीटा का रिलेशन है। इस रिश्ते का महत्व जानते हो? थीटा रखोगे तो v आएगा, और v रखोगे तो थीटा आएगा। पहले तो यही जान लो तुम, और 1000 क्वेश्चन तो इसी में छुपा हुआ है। और जो पूछा था ना बहुत कठिन वाला कहा था किताबों में नहीं है, वो भी इसी क्वेश्चन से आएगा। जब आधा स्पीड रखेंगे, यहाँ पे आधा स्पीड रखेंगे ना उसका आधा, तो थीटा आ जाएगा। और बहुत कठिन, इतना कठिन कि किताबों में है ही नहीं, इतना कठिन, लेकिन है यहीं से आएगा। क्या करेंगे, मजबूरी है, नया क्या कर लोगे तुम। हाँ आगे, पहले ये जानो यहाँ से यहाँ तक के लिए भी यही है, और यहाँ से यहाँ तक के लिए भी यही है। जब तक इस सरफेस पे सरकता रहा ना, यही रिलेशन है। रिलेशन का महत्व समझो, थीटा कैन टेक एनी वैल्यू एंड करेस्पॉन्डिंगली कैन गेट v। थीटा कुछ भी रखोगे तो v मिल जाएगा, v कुछ भी रखोगे थीटा मिल जाएगा। पर ऐसा करना कि उसी पे चलने वाला रहे, पता लगा कि ज्यादा v रख भी उड़ गया यहाँ पे, तब नहीं है ना, मतलब हो जाएगा। तो ये भी कम थोड़ी यार, इनफाइनाइट पोजीशंस है, कितने पोजीशन है यार? हाँ वही कम थोड़ी है। आगे बात हो रही है कब छोड़ेगा, थीटा की बात हो रही है, और नाटक हो गया थीटा तो आ ही जाता है कि v ये रख देते, अब नहीं निकल रहा है दूसरा ब्रह्मास्त्र। मतलब देखो कितना कितना आराम से चीजें होती हैं। आप नहीं कर पाए ये और बात है, आप लोगों का किसी का भी नहीं आया ये और बात है, लेकिन तरीका नहीं बदलता, ठीक है। हाँ यहाँ पे दिक्कत है तो फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे नहीं, यहीं पे बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बनाए तो भी तो है नहीं, भी की जरूरत है तो यहाँ बनाते हैं। सभी लोग यहाँ पे दूसरा ब्रह्मास्त्र लगाइए, सॉल्व करिए सभी लोग। 1 मिनट आपके पास टाइम, 1 मिनट टाइम है फाइनल वाले पोजीशन पर, क्योंकि 1 बराबर a इंस्टेंटेनियस होता है। जल्दी से 1 बराबर a लगाओ और सॉल्व करना आएगा।
जल्दी चलिए मैं करता हूँ। हाँ? कितना? चलो देखो इधर सभी लोग देखेंगे फ्री कॉट अच्छा जीएल कॉस थीटा हाँ देखते हैं ये देखो तो मैं फ्री कॉट डायग्राम यहाँ बता रहा हूँ नीचे mg और इधर की तरफ m सरफेस का देखो सरफेस कांटेक्ट है सरफेस तो ऐसे कर सकते थे इनटू द बॉडी फ्रॉम सरफेस पार्टिकल पर फ्रॉम सरफेस इनटू द बॉडी सरफेस पे स्फीयर पे ऐसे और पार्टिकल पे ऐसे इनटू द बॉडी नॉर्मल हमेशा जिस बॉडी का बनाते हो उस बॉडी पर नॉर्मल फोर्स किसी और के द्वारा इनटू द बॉडी होता है तो आगे वाला मत देखो बाद में एक्सटेंड करना देखो इनटू द बॉडी दिस इज अवे फ्रॉम बॉडी दिस इज इनटू द बॉडी आगे बढ़ाओ बोलो कोई दिक्कत आगे अगला स्टेप बताओ एक्स वाई एक्सिस बढ़िया वाला कौन सा बढ़िया ऐसे एक्स मान ले ऐसे वाई मान ले अच्छा मान के तो नहीं आएगा तुम लोगों से नहीं आएगा घर में जाकर करके देख लेना मानोगे कैसे भी आएगा पर तुम लोगों से नहीं आएगा फिलहाल आसान वाला मानते हैं देखें आप लोग इधर देखिए ये रहा टेंजेंशियल और ये रहा रेडियल माना ये x है और माना ये y है अगला स्टेप बताओ इसमें पे चलो आराम से यदि आप एक क्वेश्चन भी आज तो ऐसे दो हो गया मैं तो एक ही बहुत होता है मेरा डिस्कशन हाँ बताइए अगला स्टेप बताइए रिजॉल्व करें बता रहे हैं को तोड़ा है ना नहीं वो तो प्योर वाइट तरफ है एंटी को तोड़ा है यस सर अच्छा ये रहा थीटा तो ये रहा थीटा ये रहा थीटा ये रहा थीटा तो ये भी रहा थीटा ऐसे mg को तोड़ना है जल्दी से बताओ इधर कितना mg इधर बताओ mg बताओ mg sin थीटा बराबर मास इनटू at लिखो ठीक लिखा होगा तो व्हाट इज at कोई फायदा नहीं हुआ भले ही कुछ मिल गया फायदा नहीं हुआ क्योंकि ये रिलेट नहीं करता एनर्जी कंजर्वेशन से क्योंकि इसमें भी नहीं होता ना इसलिए इसको नहीं भी लिख सकते थे जल्दी से देखता हूँ कितने लोग बता सकते हैं बता पाते हैं बताओ n ज्यादा है कि mg cos थीटा ज्यादा है कि दोनों बराबर जल्दी से बताओ सेंटर की तरफ mg cos थीटा ज्यादा है कि अवे n ज्यादा है कि दोनों बराबर करो पाथ पर मोशन हो करो पाथ पर मोशन तो कभी भी नेट फोर्स 0 बराबर होता ही नहीं हमेशा सेंटर की तरफ जाना होता है तो बताओ कौन सा ज्यादा है mg cos थीटा ज्यादा है और नेट फोर्स कितना है देखो सेंटर की तरफ नेट फोर्स बराबर से मास इनटू सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन जल्दी से नेट फोर्स इधर बताओ और कितने पॉइंट को कंसीडर कर रहे हो कितने पॉइंट पर लिख सकता हूं हां सर पे mg cos थीटा माइनस s ये नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर है नेट फोर्स ध्यान से सेंटर की तरफ mg cos थीटा सेंटर की तरफ प्लस मानना है mg cos थीटा माइनस n ये नेट फोर्स है बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन जानते हो कितना ही होता है 20 पर तैयार होता है कितना ही होता है 20 पर तैयार इतना ही होता है
AC तो कहीं भी यही होता है, ये समझना है। आगे अच्छा हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो n दिख रहा है ना, ये यहाँ के लिए भी सही है, यहाँ के लिए कितनी जगह के लिए सही है, पर जीरो कहीं सिवाय यहाँ के, जहाँ पे बात हुई छोड़ दिया। सो टू लीव, ध्यान से, टू लीव कॉन्टैक्ट फ्रॉम सरफेस, ध्यान से सुनो। इसके लिए मैं क्या करूं बताओ, n बराबर 0। कांटेक्ट छोड़ देने का क्या मतलब होता है बताओ, n0। तो बताओ n0 यहां पर रखूं कि नहीं? तो ये जो एक्सप्रेशन था इनफाइनाइट पोजीशन के लिए था, लेकिन n0 करते ही केवल यहीं पे लिए। बताओ mg cos थीटा बराबर मास इंटू v पर r। व्हाट इज v? अंडर रूट rg cos थीटा। एक काम करो, जल्दी से इसको उठाओ और ले जाके यहाँ पे रखो, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। cos इनवर्स 2/3, जल्दी करो। जल्दी से इसको ले जाओ और यहाँ पर रखो, ही खत्म, और तुम्हें थीटा चाहिए था मिल जाएगा। सभी लोग कैलकुलेट करें, तो लिख ना दे जो मैं लिखा हूं। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये। थीटा आया होगा, सॉल्व किए होंगे आप लोग, तो थीटा आया होगा cos थीटा आया होगा 2/3, तो थीटा आया होगा cos इनवर्स 2/3 आया। बोलो तो बताओ कितने एंगल पर इस सरफेस को छोड़ दिया, cos इनवर्स 2/3। अब क्वेश्चन पूछना लोग लाएंगे? यस सर। चलिए क्वेश्चन पूछता हूं। जिस समय ये छोड़ा था, जिस मोमेंट पर सरफेस छोड़ा था, उस मोमेंट पे हमको स्पीड बताइए। सर अंडर रूट g rg cos थीटा। cos थीटा तुम्हारे पास है ना? बता ये और पूछो आप लोग से बताएंगे। चलिए, जिस मोमेंट पर, बिना पेन चले बताना है, जिस मोमेंट पर ये छोड़ा है कांटेक्ट, उसी समय एक्सेलरेशन बताइए। कितना? कैसे? जब छोड़ दिया है तो n तो गायब, तो केवल क्या लग रहा था? mg फोर्स, mg फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन निकालेगा, मास डिवाइड करोगे ना, आंसर आ गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखता हूं बता पाते हैं। What is rate of change in speed at this moment? At this moment, what is rate of change in speed? ये जानते हो, कहीं भी यही होता है रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। पढ़े तो ये आज ये जान, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड कहीं भी 80 ही होता है, इसके अलावा होता ही नहीं। तो बताओ g sin थीटा, तो g sin थीटा तो बोलोगे नहीं क्योंकि थीटा तो निकालना था। बताओ cos थीटा तुम्हारे पास है कि नहीं? तो फिर से फोटो बनाओगे? फोटो बना लो। cos थीटा 2 3 √5। What is rate of change in speed
जी साइन थीटा ना, बताओ जी साइन थीटा कितना, अंडर रूट 5 जी बाई 3, ये आंसर पिछले भी दिया है, ठीक है। अच्छा कितना कितने लोग बता पाते हैं? What is rate of change in velocity? G. What is rate of increasing speed? Root 5 G. Root 5 G by 3. What is rate of decreasing speed? अब ये तो increasing है ना यार, अब पूछ रहा है नहीं decreasing ही बताओ। Gun point, mark and body। तुम्हें बताना है कि decreasing ही बताना है। तो आप लोगों को ये समझ में आया? अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, देखता हूँ कितने लोग बता पाते हैं। ग्राउंड से कितने हाइट पर छोड़ा है? 2/3 बताना है कि ग्राउंड से कितने हाइट पर छोड़ा है। ये आर है ना, ये आर है, थीटा है, तो ये आर cos थीटा है। यदि ये आर है और ये थीटा है तो ये कितना हाइट है? आर cos थीटा, आर cos थीटा है, मतलब cos थीटा जानते हैं ना, वैल्यू ऑफ cos थीटा 2r/3 आंसर है। 2r/3 हाइट पर, ग्राउंड से 2r/3 हाइट पर छोड़ा है, कांटेक्ट। अच्छा कितना फॉल ऑफ हाइट है? कितना फॉल ऑफ हाइट है? r/3 नीचे है छोड़ा है। अब आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट है। होम असाइनमेंट ये है, बताना है कि सेंटर से कितनी दूरी पर ग्राउंड पर गिरा है। ये भी किसी किताब में नहीं है। देखते हैं कितने लोग कर जाते हैं। सेंटर से कितनी दूर पर गिरा है, तो चलिए करते हैं।